फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी सब्सटेंस के रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं? फर्स्ट, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सेकंड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर और थिकनेस ऑफ कंडक्टर। थर्ड, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। एंड फोर्थ, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। हम वन बाई वन करके समझते हैं। फर्स्ट, इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ कंडक्टर। जो लेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। मतलब जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी, एज द लेंथ इंक्रीजेस रेजिस्टेंस ऑल्सो गेट इंक्रीज। अगर लेंथ ऑफ द वायर गेट डबल, अगर लेंथ ऑफ वायर डबल हो जाए तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। और उसी तरीके से अगर लेंथ ऑफ वायर को आधा कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस भी आधा हो जाएगा। पूरी तरीके से ए लॉन्ग वायर हैज मोर रेजिस्टेंस देन शॉर्ट वायर। मतलब जो लंबा वायर होता है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू शॉर्ट वायर। जो छोटा वायर होता है उसका रेजिस्टेंस कम होता है। सेकंड, इफेक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। जो क्रॉस सेक्शन का एरिया होता है उसका क्या इफेक्ट होता है? तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। मतलब कि अगर एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, और में एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। मतलब कि अगर हम किसी वायर का एरिया डबल कर दें तो रेजिस्टेंस आधा रह जाएगा, और वहीं अगर हम एरिया क्रॉस सेक्शन को आधा कर दें तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। तो ए थिक वायर हैज़ लेस रेजिस्टेंस। जो मोटा वायर होता है उसके अंदर रेजिस्टेंस कम होता है, वहीं थिन वायर जो होता है उसके अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इस बात को देख करके हम कह सकते हैं जो शॉर्ट लेंथ एंड थिक वायर, अगर हमें कम रेजिस्टेंस चाहिए तो हम शॉर्ट लेंथ का और मोटा वायर इस्तेमाल करेंगे ताकि हमें लो रेजिस्टेंस मिले। वहीं लॉन्ग लेंथ ऑफ थिन वायर इज यूज्ड फॉर गेटिंग हाई रेजिस्टेंस। मतलब कि लॉन्ग पतला वायर जिसकी लंबाई ज़्यादा हो, ऐसा वायर जो होता है हमें हाई रेजिस्टेंस देता है। तो द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर। थर्ड, इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। मतलब कि जो मटेरियल है, किस मटेरियल से वो बना है, इस पर भी डिपेंड करता है कि उसका रेजिस्टेंस कैसा होगा। जैसे एग्जाम्पल के हम लेते हैं कि अगर हम दो सिमिलर वायर्स को लें जिनकी लेंथ और डायमीटर भी इक्वल हो, एक मेटल का हो और एक एलॉय हो। हम मेटल लेते हैं कॉपर और एलॉय लेते हैं नाइक्रोम, और हम उन दोनों के रेजिस्टेंस को चेक करते हैं तो हम देखते हैं द रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम वायर जो होता है वो 60 टाइम ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू कॉपर वायर। दोनों में सब कुछ सिमिलर है, उसके बाद भी 60 टाइम ज़्यादा होता है रेजिस्टेंस नाइक्रोम वायर। फोर्थ, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर किस तरीके से इफेक्ट करता है? तो रेजिस्टेंस ऑफ ऑल प्योर मेटल, जितनी प्योर मेटल होते हैं उनका रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है टेम्परेचर बढ़ाने से, और टेम्परेचर को कम करने से कम होता है। लेकिन जितनी एलॉयज होती हैं जैसे मैग्नीज, नाइक्रोम, ये सब जो होती हैं टेम्परेचर से अनइफेक्टेड रहती हैं। और वहीं सेमीकंडक्टर्स जो होती हैं उनका रेजिस्टेंस कम होता है एज इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी, हमने अपने ऊपर वाली एक्सपेरिमेंट्स में ये देखा जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू लेंथ ऑफ द वायर।
लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वहीं रेजिस्टेंस जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हमने इन दोनों को कंबाइन कर दिया, तो रेजिस्टेंस बिकम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं रो, और इस रो को ही हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। रो इज कांस्टेंट इज नोन एज रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। और रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला जो होता है वो बनता है रो इक्वल टू R इंटू A अपॉन L। यहाँ पे R जो है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, L लेंथ। अगर हम 1 मीटर की लेंथ लें और 1 मीटर स्क्वायर का एरिया लेते हैं और जब फॉर्मूले पुट करते हैं तो जो हमारी रेजिस्टिविटी होती है वो हमारे रेजिस्टेंस के बराबर हो जाती है, और इसी की मदद से हम अलग सब्सटेंस की रेजिस्टिविटी को पता कर पाते हैं। तो रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ रॉड टू दैट सब्सटेंस which is 1 meter long and 1 square meter in cross section। तो ऐसा यूनिट होती है रेजिस्टिविटी की, वो होती है ओम मीटर। एंड रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ और थिकनेस। रेजिस्टिविटी लेंथ और थिकनेस पर डिपेंड नहीं करती है, ये केवल नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी ऑफ सब्सटेंसेस, कुछ सब्सटेंस की रेजिस्टिविटी कितनी होती है हम देखते हैं। अब जैसे सिल्वर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। कॉपर 1.69 इंटू 10⁻⁸8 ओम मीटर। एल्यूमिनियम 2.63 इंटू 10⁻⁸8 ओम मीटर। इसी तरीके से कुछ एलॉय जैसे नेक्रोम की वायर की जो होती है 110 इंटू 10⁻⁸8 ओम मीटर। एंड कांस्टेंट ट्रेन का जो होता है 49 इंटू 10⁻⁸8 ओम मीटर। सेमीकंडक्टर में जर्मेनियम का 0.6 ओम मीटर, सिलिकॉन का 2300 ओम मीटर। इंसुलेटर होते हैं जैसे ग्लास की रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे 10⁻10 टू 10⁻14, पेपर की 10⁻12, डायमंड की 10⁻12 टू 10⁻13, हार्ड रबर की 10⁻13 टू 10⁻16 ओम मीटर, एवोनाइट की 10⁻15 टू 10⁻17। जब हम ये कहते हैं कि कॉपर की जो रेजिस्टिविटी है 1.6 इंटू 10⁻⁸8 ओम मीटर है, तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि जब हम एक कॉपर की रॉड लेते हैं, कॉपर का वायर लेते हैं जिसकी लेंथ 1 मीटर है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, तो उसके अंदर जो रेजिस्टेंस पैदा होगा वो 1.69 इंटू 10⁻⁸8 के बराबर होगा। इसमें हम देख सकते हैं सबसे कम रेजिस्टिविटी जो है वो सिल्वर की है। ये सिल्वर जो होता है बेस्ट कंडक्टर होता है। सिल्वर को हम इलेक्ट्रिक कंडक्शन के लिए यूज नहीं करते क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है, लेकिन हम कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स को यूज कर सकते हैं क्योंकि चीप होती हैं और इनकी रेजिस्टिविटी भी कम होती है। रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय मच मोर हायर देन दोज प्योर मेटल। जो एलॉयज होती हैं उनकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू प्योर मेटल। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं मैग्नीज का। मैग्नीज जो होती हैं उसके अंदर कॉपर, मैग्नीज एंड निकल होता है और उसकी जो कंडक्टिविटी होती है 25 रेजिस्टिविटी होती है 25 टाइम मोर होती है एज कंपेयर टू कॉपर। एंड रेजिस्टिविटी ऑफ कांस्टेंट ट्रेन जो कि एलॉय होती है कॉपर की एंड निकल की, वो 30 टाइम
मोर रेजिस्टिविटी दिखाती है एज कम्पेयर टू कॉपर। इतनी ज़्यादा हाई रेजिस्टिविटी होने के कारण जो एलॉयज होती हैं आर यूज टू मेक रेजिस्टेंस वायर यूजिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस होती हैं उनमें रेजिस्टेंस वायर जो होती हैं उन्हें बनाने के लिए यूज़ की जाती हैं। इनकी मदद से करंट को रिड्यूस किया जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट में। Another alloy having high resistance नाइक्रोम। नाइक्रोम जो होती है वो एलॉय होती है निकल, क्रोमियम, मैग्नीज एंड आयरन की, और उसकी रेजिस्टिविटी जो होती है 60 टाइम मोर एज कम्पेयर टू कॉपर। जो हीटिंग एलिमेंट होते हैं, तो हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस सच एज इलेक्ट्रिक आयरन एंड टोस्टर आर मेड अप ऑफ एलॉय रेदर देन प्योर मेटल। और इन्हीं वजह से क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है और ये हीटिंग इफेक्ट अच्छा कर लेते हैं, इसीलिए जो हीटिंग अप्लायंसेस होते हैं जैसे इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस जिसे कहते हैं, टोस्टर, इस सब में हम एलॉयज का यूज़ करते हैं। इनका कारण क्या रहता है, रेजिस्टिविटी जो होती है इनकी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू प्योर मेटल्स एंड एलॉय डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, मतलब कि ऑक्सीडेशन का आसानी से नहीं होता इवन एट अ हाई टेम्परेचर व्हेन इट इज रेड हॉट ऑल्सो। Nichrome alloy is used for making heating appliances for physical appliances। नाइक्रोम का जो वायर होता है, जो एलॉय होती है, उसे हम बहुत सारे हीटिंग अप्लायंसेस बनाने में और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाने में यूज करते हैं। इनके कारण होते हैं, नाइक्रोम जो होती है बहुत ही ज़्यादा हाई रेजिस्टिविटी देता है, और नाइक्रोम जो होता है ऑक्सीडेशन की केस में जल्दी नहीं जाता है बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होने पर भी। इनके एग्जाम्पल होते हैं इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर, इलेक्ट्रिक केटल, रूम हीटर, वाटर हीटर, हेयर ड्रायर, ये सारे जो होते हैं नाइक्रोम वायर से बने होते हैं। जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी जो होती है बीच में होती है कंडक्टर और इंसुलेटर के। कंडक्टर से ज़्यादा होती है लेकिन इंसुलेटर से कम होती है। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने से उनकी रेजिस्टिविटी भी डिक्रीज होने लग जाती है। एंड कंडक्टर्स आर प्रोवाइडिंग टू ग्रेट प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस। सेमीकंडक्टर जो होते हैं उनका बहुत प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस है, जिसे हम आगे समझेंगे। हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको इन क्वेश्चनों के जवाब आते हो तो आप कमेंट सेक्शन में मिल करके भेज सकते हैं। ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर क्या होती है। विच अमोंग आयरन एंड मर्क्यूरी हैज बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा बेटर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। रेजिस्टिविटी कम होने से कंडक्टिविटी बढ़ती है या कंडक्टिविटी बढ़ने से रेजिस्टिविटी कम होती है। नाइक्रोम क्या होता है और उसका यूज क्या होता है। इन दोनों कंडीशंस में से कौन सी कंडीशन में ज़्यादा रेजिस्टेंस पैदा होगा। पहला, अगर हम लॉन्ग पीस ऑफ नाइक्रोम लें और शॉर्ट वन हो, या फिर हम थिक पीस ऑफ नाइक्रोम लें जो कि थिन वन हो। रेजिस्टिविटी क्या होती है और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में अंतर क्या होता है।